अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की की ड्रोन डेवलपमेंट से मुतालिक एक और कामयाबी पर बात करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के ऊपर से परवाज करते हुए अमेरिकन ड्रोन के राब्ता मुनक़ता होने की खबर भी इस वीडियो में शामिल होगी। तुर्की के हैवी अटैक हेलीकॉप्टर की लेटेस्ट अपडेट और इंडोनेशियन सबमरीन की डूबने की वजूहात को भी डिस्कस किया जाएगा। चाइना समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक 21 अप्रैल को फाइनल 4 रफाल फाइटर जेट डिलीवरीज के बाद इंडियन एयरफोर्स का रफाल एयरक्राफ्ट का पहला स्क्वाड्रन मुकम्मल हो गया है। हालिया 4 एयरक्राफ्ट भी गुज़श्ता डिलीवरीज की तरह नॉन स्टॉप फ्लाई करके फ्रांस से इंडिया पहुंचे हैं। अलबत्ता इन तैयारों को फ्रेंच और मुत्तहिदा अरब अमारात के एयर रिफ्यूलर तैयारों ने मिड एयर रिफ्यूल भी किया। इन एयरक्राफ्ट का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रेज किया गया है, जो पाकिस्तानी सरहद के करीब है। दूसरे स्क्वाड्रन की डिलीवरीज भी जल्द शुरू हो जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स दूसरा स्क्वाड्रन हसीमारा एयरफोर्स बेस पर रेज करेगा, जो चीन के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर मौजूद है। ताहम दूसरे स्क्वाड्रन के टोटल एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज 2022 के एंड या फिर 2023 के शुरू में मुतवक्के हैं। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंडेरेंस ड्रोन अक्सुंगर ने गुज़श्ता रोज कामयाबी से 30 किलोमीटर रेंज रखने वाले गाइडेड म्यूनिशन को फायर किया। फायर किया जाने वाला म्यूनिशन बुनियादी तौर पर MK82 बॉम्ब था, जिसको गाइडेंस किट से लैस किया गया। सेज नामी तुर्क कंपनी के तैयार करदा इस म्यूनिशन का वजन 340 किलोग्राम और रेंज 30 किलोमीटर है। ताहम कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज आने वाले अरसे में 45 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। गो के अक्सुंगर ड्रोन ने यह म्यूनिशन 20,000 फुट की बुलंदी से फायर किया। ताहम यह ड्रोन 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने और 50 घंटे तक फिजा में रहकर ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। अक्सुंगर ड्रोन ने इससे पहले तेबर गाइडेंस किट से लैस 250 किलोग्राम MK82 सीरीज का बॉम्ब भी फायर किया हुआ है। गुज़श्ता बरस अक्सुंगर ड्रोन को रॉकेटसान के तैयार करदा माइक्रो म्यूनिशन MML के 12 लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस करके फ्लाई किया गया था। अक्सुंगर की पेलोड कैपेसिटी 750 किलोग्राम है। फ्रेंड्स, अक्सुंगर ड्रोन की अगर बुनियादी खसूसियात की बात करें तो इसको 2 मुल्की साख्ता PD-170 इंजन से लैस किया गया है। इस ड्रोन को डे एंड नाइट इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के अलावा स्ट्राइक मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्राइक पैकेज के अलावा इसको सिग्नल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट से भी इक्विप किया जा सकता है। इस ड्रोन का विंग स्पैन 24 मीटर और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3,300 किलोग्राम है। रशियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका के 2 ग्लोबल हाक MQ-4 सर्वेलेंस ड्रोन में से एक का राब्ता अपने कंट्रोल स्टेशन से उस वक्त मुनक़ता हो गया जब यह ड्रोन यूक्रेन के ऊपर रूसी सरहद के करीब फ्लाई कर रहा था। गो के US सोर्सेज की जानिब से ऐसे किसी इंसिडेंट का जिक्र नहीं किया गया। ताहम रशियन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि यह वाकया 24 अप्रैल को पेश आया। रशियन मीडिया के मुताबिक इटली की एयरफोर्स बेस से फ्लाई करने वाला ग्लोबल हाक ड्रोन यूक्रेन के शहर खरकीव की जानिब गामजन था। रशियन मीडिया का दावा है कि यह ड्रोन बुनियादी तौर पर क्राइमिया के इलाके की सरहदी पट्टी के करीब फ्लाई कर रहा था। वाज़ेह है कि नेटो का RQ-4D ड्रोन इस इटालियन बेस पर तैनात है, जिसका दावा रशियन मीडिया की जानिब से किया गया है। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल को एक डिफेंस वेबसाइट में अमेरिकन ऑफिशियल्स के हवाले से यह कहा गया था कि रूस US एयरफोर्स के ग्लोबल हाक ड्रोन को जैम या सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिशों में है। याद रहे कि अमेरिकन रिकॉनेसेंस एयर एसेट्स गुज़श्ता कई दिनों से डेली 2 से 3 टाइम रशियन बॉर्डर्स के पास फ्लाई कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा की वजह से गो के ग्लोबल GDP 4.4% तक गिर गई, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में गुज़श्ता बरस भी असलहे की खरीदारी में इजाफा देखने को मिला। गुज़श्ता बरस ओवरऑल मिलिट्री स्पेंडिंग में 2019 से 2.6% इजाफा देखने को मिला। गुज़श्ता बरस अस्करी अखराजात का टोटल $1.98 ट्रिलियन रहा, जिसमें दुनिया भर के अखराजात में 39% शेयर के साथ अमरीका $778 अरब खर्च करके पहले, चीन $252 अरब के साथ दूसरे,
इंडिया 72.9 बिलियन डॉलर खर्च करके तीसरे और रशिया 61.7 अरब डॉलर के साथ चौथे, जबकि बरतानिया 59.2 अरब डॉलर के साथ 5वें नंबर पर रहा। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर के टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स का 62% इन 5 ममालिक के एक्सपेंसेस पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता बरस 1.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ टॉप 15 ममालिक ने दुनिया भर के दिफाई अखराजात का 61% स्पेंड किया। 2019 के टॉप 15 ममालिक की लिस्ट में 2020 के दौरान कुछ चेंजेस भी देखने को मिली। इसमें काबिल जिक्र इसराइल ने 15 नंबर पर तुर्की को रिप्लेस किया, जबकि यूके ने सऊदी अरब को रिप्लेस किया और 6ठी से 5वीं पोजीशन पर आ गया। सऊदी अरब के दिफाई अखराजात 10% कमी के बावजूद सऊदी अरब के दिफाई एक्सपेंडिचर्स गुज़श्ता बरस 6ठी पोजीशन पर रहे। गुज़श्ता बरस के अगर टॉप 10 डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाले ममालिक की बात करें तो पहले बताए गए 5 ममालिक के बाद 6ठे नंबर पर 57.4 बिलियन US डॉलर के साथ सऊदी अरब, 52.8 अरब डॉलर के साथ जर्मनी 7वें, 52.7 अरब डॉलर के साथ फ्रांस 8वें, 49.1 अरब डॉलर के साथ जापान 9वें और 45.7 अरब डॉलर के साथ साउथ कोरिया 10वें नंबर पर रहा। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सरबराह ने कहा है कि तुर्की का मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाला हैवी अटैक हेलीकॉप्टर, जिसको T-929 या अटक 2 भी कहा जाता है, वो 2023 में फर्स्ट फ्लाइट लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये 11.5 टन वजनी और 1.5 टन एमुनिशन कैरी कर सकेगा। इस पर 2500 हार्स पावर जनरेट करने वाले 2 इंजन नस्ब होंगे और इन इंजन्स के लिए यूक्रेनियन कंपनी के साथ मुआहदा भी तय पा गया है। इस हेलीकॉप्टर के बारे में उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 2025 में ये हैवी अटैक हेलीकॉप्टर तुर्क फोर्सेज में शामिल कर दिया जाएगा। एक और खबर के मुताबिक बांग्लादेश के 41 लैंड फोर्स पर्सनल तुर्की से तरबियत हासिल करने के बाद वापस बांग्लादेश पहुंच गए हैं। इन अफराद को तुर्क हुकाम की जानिब से हाल ही में खरीदे जाने वाले 230 और 300 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई थी। फ्रेंड्स, इंडोनेशियन हुकाम ने लापता होने वाली सबमरीन के 3 टुकड़े मिलने की तस्दीक की है, जबकि पर्सनल के हवाले से अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिल सके। इससे पहले रेस्क्यू टीम्स को टॉर्पीडो का कुछ हिस्सा मिला था और इस टॉर्पीडो के पार्ट को लेकर माहिरीन का कहना है कि मुमकिन तौर पर इस सबमरीन को टॉर्पीडो एक्सप्लोड होने के नतीजे में यह हादसा पेश आया है। वाज़ेह रहे कि बुध के रोज जब यह सबमरीन लापता हुई थी तो उस वक्त ये टॉर्पीडो शूटिंग एक्सरसाइज पर थी। फ्रेंड, साउथ कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने 1.12 अरब डॉलर कार्गो एयरक्राफ्ट और पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर के लिए मुख्तस किए हैं। इस प्रोक्योरमेंट प्लान के तहत साउथ कोरिया 4 कार्गो एयरक्राफ्ट और PAC-3 मिसाइल इंटरसेप्टर खरीदेगा। इस अमाउंट में से 432 मिलियन डॉलर की लागत से 4 कार्गो एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, ताहम इनकी टाइप का नहीं बताया गया। वाज़ेह रहे कि साउथ कोरियन एयरफोर्स एयरबस का A400M और लॉकहीड मार्टिन का C-130J तैयारा इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से ऑफिशियल्स का कहना है कि हम ये एयरक्राफ्ट तो बाहर से खरीदेंगे, लेकिन मुतलका कंपनी से कहा जाएगा कि वो लोकल कंपनी के साथ कंसोर्शियम के तहत मकामी सतह पर जॉब क्रिएशन के लिए मौके फराहम करें। इस 1.12 अरब डॉलर रकम में से तकरीबन 700 मिलियन डॉलर की लागत से पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी मिसाइल इंटरसेप्टर की एक्विजिशन के अलावा PAC-2 की अपग्रेड्स भी शामिल हैं। एक और खबर के मुताबिक साउथ कोरिया ने 1.4 अरब डॉलर एक नए प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत जनूबी कोरिया अपनी मैरीन कोर के लिए नया अटैक हेलीकॉप्टर डेवलप करेगी। इस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर काम का आगाज अगले साल से शुरू किया जाएगा, जबकि इसकी तकमील के लिए 2031 की टाइमलाइन सेट की गई है। तुर्क अथॉरिटीज का कहना है कि मकामी सतह पर तैयार करदा हरकूस सी आर्म्ड क्लोज एयर सपोर्ट और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के 12 तैयारे एक गैर मुल्की कस्टमर को फरोख्त किए जाएंगे। इस बारे में मुआहदा जल्द मुतवक्के है। हुकाम का कहना है कि क्योंकि अभी बाकायदा मुआहदा तय नहीं हुआ, लिहाजा मुतलका मुल्क का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का तैयार करदा ये ट्रेनर जेट एक लो कॉस्ट प्रिसीशन स्ट्राइक सलाहियत के साथ लाइट अटैक और आर्म्ड रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी ये एक कारआमद प्लेटफॉर्म है। तुर्की के तैयार करदा इस जेट पर 1500 किलोग्राम वेपन पेलोड कैपेसिटी मौजूद है।
इस पर न सिर्फ रॉकेटसान के लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मुमताज को नस्ब किया जा सकता है, बल्कि सिरट नामी लेजर गाइडेड रॉकेट्स और दीगर गाइडेड मिनीशन भी कैरी किए जा सकते हैं। चाइना की कोस्ट गार्ड ने चीन और जापान के दरमियान मुतनाज़ा दिआयो आइलैंड्स के आसपास पेट्रोलिंग सरंजाम दी है। 16 अप्रैल को अमरीकी सदर जो बाइडन और जापान के वज़ीर आज़म की जानिब से मुश्तरका स्टेटमेंट जारी किए जाने के बाद पहली मरतबा चाइनीज कोस्ट गार्ड की जानिब से दिआयो आइलैंड्स में पेट्रोलिंग के बारे में प्रेस रिलीज जारी की गई है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चाइनीज कोस्ट गार्ड ने अपने इस जजीरे के टेरिटोरियल वाटर्स में पेट्रोलिंग कंडक्ट की। वाज़ेह रहे कि अमरीका और जापान के मुश्तरका एलामिये में अमरीका ने जापान के दिफा का वादा किया था और कहा था कि वो इस जजीरे समेत दीगर जापानी इलाकों का दिफा करने में जापान का साथ देगा। ताहम हालिया पेट्रोल्स पर यूएस की जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिला। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।